students, welcome again in your EVS class. Students, in this class we have finished chapter number 8. The name of the chapter was water. Students, हमने अपने EVS class में chapter number 8 water ये chapter finish कर लिया था. So today we will start our new chapter. Chapter number 10. The name of the chapter is safety rules. What is the name of the chapter? Safety rules. Okay, students, this chapter is also included in your pen paper test. ये chapter भी आपके pen paper test का ही chapter है. Okay, students, first we will know about safety. इसमें सबसे पहले हम safety यानी कि सुरक्षा के बारे में जानेंगे. That what is safety? Safety है क्या? So, state of being safe from danger is called safety. स्टूडेंट्स, डेंजर का मीन्स होता है खतरा. ठीक है, तो खतरे से बचे रहने की स्थिति ही क्या कहलाती है? सेफ्टी कहलाती है. क्लियर? नाउ व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी है क्या? सो स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर इज कॉल्ड सेफ्टी. खतरों से बचे रहने की स्थिति ही सेफ्टी कहलाती है. ठीक है, इट्स हिंदी मीनिंग इज सुरक्षा. सेफ्टी रूल्स यानी कि सुरक्षा के नियम. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सेफ्टी रूल्स? सेफ्टी रूल्स का हिंदी मीनिंग क्या है? यस, सुरक्षा के नियम. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, ऐसा कभी कभी होता है ना कि प्लेग्राउंड में खेलते समय आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, या घर में ही अपने स्टेयर से उतरते और चढ़ते समय कभी कभी आप स्टेयर्स पर ही गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, या आपको ब्लेड से चोट लग जाती है, नाइफ से लग जाती है ना? सो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हो. ठीक है, इफ यू फॉलो सेफ्टी रूल्स देन यू नॉट गॉट हर्ट. स्टूडेंट्स, अगर आप सेफ्टी रूल्स फॉलो करोगे तो आप हर्ट नहीं होंगे, आपको चोट नहीं लगेगी. गेम खेलते समय, स्टेयर्स पर चलते समय, ठीक है, स्विमिंग करते समय हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट व्हाट सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, व्हाइल स्विमिंग एंड एट होम. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कौन कौन से सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे? सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सम सेफ्टी रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, व्हाइल स्विमिंग एंड एट होम. इस चैप्टर में हम रोड पर चलते समय हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, स्विमिंग करते समय हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, और अपने घरों में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट सेफ्टी रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड. सबसे पहले रोड पर चलते समय हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे. क्लियर? नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 43. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. स्टूडेंट्स, रोड पर चलते समय हमें हमेशा फुटपाथ का ही यूज करना चाहिए. अगर हमारे पास कोई भी व्हीकल नहीं है, हम किसी भी व्हीकल से नहीं है, हम पेडेस्ट्रियन हैं यानी कि हम पैदल चल रहे हैं, तो हमें हमेशा फुटपाथ का ही यूज करना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? व्हाइल क्रॉसिंग ऑन द रोड लुक राइट, then your left, finally look to your right again, cross only when the road is clear. स्टूडेंट्स, हमें रोड क्रॉस करते समय पहले अपने राइट साइड देखना चाहिए, देन लेफ्ट साइड देखना चाहिए, देन अगेन हमें अपने राइट साइड देखना चाहिए, और जब ये इंश्योर हो जाए कि वहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं गुजर रही है, कोई भी व्हीकल नहीं क्रॉस कर रही है, तभी हमें अपना रोड क्रॉस करना चाहिए. ठीक है, अगर रोड बहुत ही बिजी है, कंटिन्यू वहाँ से व्हीकल यहाँ से वहाँ गुजर रहे हैं, तो हमें रोड क्लियर होने का वेट करना चाहिए.
जब हमारी रोड क्लियर हो जाए तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। स्टूडेंट्स, आपने ज़ेब्रा के ऊपर देखा होगा कि वो किस कलर का होता है, वो उसके ऊपर एक ब्लैक और वाइट कलर की इस तरह से स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, उसके पूरी बॉडी पर कैसी स्ट्रिप होती है, ब्लैक और वाइट, है ना। तो स्टूडेंट्स, रोड पर ब्लैक और वाइट स्ट्रिप के जैसे क्रॉसिंग बनी हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियंस के लिए होती है। पेडेस्ट्रियंस यानी कि पैदल चलने वाले, जो पैदल चलने वाले होते हैं वो इसी क्रॉसिंग से ही अपना रोड क्रॉस करते हैं। ओके, सो हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका नाम ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसलिए है क्योंकि इसका कलर जो है वो भी ज़ेब्रा की तरह ही है ना। ज़ेब्रा की पूरी बॉडी में ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। सेम वैसी ही क्रॉसिंग रोड पर बनाई जाती है जिसमें ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सो वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसलिए हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड। स्टूडेंट्स, हमें कभी भी रोड पर या रोड के पास नहीं खेलना चाहिए। रनिंग व्हीकल कैन हिट अस। रनिंग व्हीकल हमें हिट कर सकती है जिसकी वजह से हमें चोट लग सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। इसलिए हमें कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि हाउ मेनी लाइट्स इन अ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट्स होती हैं? सो देयर आर 3 लाइट्स इन अ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट्स होती हैं। फर्स्ट है रेड, सेकेंड इज येलो and third is green. ठीक है, red means stop, yellow means wait and green means go. स्टूडेंट, जब सिग्नल रेड हो तो हमें अपने व्हीकल के साथ रुक जाना चाहिए। ठीक है, और जब सिग्नल येलो हो तो हमें अपने व्हीकल के साथ वेट करना चाहिए। इट मीन्स हमें रेडी रहना चाहिए चलने के लिए। ठीक है, जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होती है वैसे ही हमें वो यानी कि वहां से जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल रीड अबाउट आवर नेक्स्ट सेफ्टी रूल इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सेशन में अगले सेफ्टी रूल्स को जानेंगे। ठीक है, तो आज हमने सेफ्टी रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पर चलते समय हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, आज हमने ये जाना। ठीक है, फर्स्ट क्या था, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ से ही चलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने सेफ्टी का मीन्स भी जाना था। दैट व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी का मीन्स क्या होता है? सो स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर। डेंजर इट मीन्स खतरा, तो खतरों से बचे रहने की स्थिति ही क्या कहलाती है? सेफ्टी कहलाती है। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क एंड क्लास। Students, this is your class work that underline hard words and write Hindi meaning in book of page number 43. Students, अभी मैंने जो आपको पेज नंबर 43 एक्सप्लेन किया है उसमें आपको सभी हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसकी हिंदी मीनिंग अपने बुक में ही राइट कर लेनी है। ठीक है, दिस इज योर क्लास वर्क। नाउ सी योर होमवर्क। योर होमवर्क इज ड्रॉ ट्रैफिक लाइट इन योर क्लास वर्क कॉपी and
कलर इट। स्टूडेंट्स, आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में जो आपका ब्लैंक पेज है उसे यूज करना है। वहां पर आपको एक ट्रैफिक लाइट इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस इज अ ट्रैफिक लाइट। ये क्या है? ये ट्रैफिक लाइट है। इसमें 3 लाइट्स होती हैं। फर्स्ट है रेड, सेकेंड इज येलो एंड थर्ड इज ग्रीन, ठीक है। रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स वेट एंड ग्रीन मीन्स गो, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्रैफिक लाइट इन योर क्लास वर्क कॉपी ऑन blank page. Clear everyone? This is your homework and this is class work. That's all for today. Thank you.